Good morning, all the medical students. How are you going? All good? I hope everyone is doing very well and good. Okay, so today we are going to start the next kingdom franchise. अच्छा क्वेश्चंस प्रैक्टिस अच्छी चल रही है? अच्छी चली रही क्योंकि आप लोग का तुरंत अब क्या होने वाला है, नीट की फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट होगी जनवरी, आई थिंक मिड ऑफ द जनवरी से फरवरी फर्स्ट वीक तक आ जाएगी. सो आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद किंगडम franchise. ओके, हाँ, किंगडम मोनेरा समझ में आ गया है, किंगडम प्रोटेस्टा समझ में आ गया, एंड नाउ वी विल फर्दर टॉक अबाउट दिस. तो देखो, जो फंजाई होते हैं ना, इसमें कुछ यूनिक किंगडम वहाँ पे जो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ये सारे हमारे किसमें फंजाई में डालते हैं. साथ ही साथ इनकी डाइवर्सिटी की अगर बात करें, डाइवर्सिटी मतलब ये हर हैबिटेट में देखने को मिलेगा, मॉर्फोलॉजी भी बहुत अलग होती है और हैबिटेट भी हर जगह ये देखने को मिलते हैं. और आपने जैसे कि फंगाई को आपने मॉइस्ट ब्रेड पे भी कभी देखा होगा, जो सड़े गले फल होते हैं उसके ऊपर भी देखा होगा, लाइक रोटन फ्रूट्स उस पर भी देखा होगा. जैसे कि जो कॉमन मशरूम आप खाते हो और टोडस्टूल्स, वो सारे भी क्या है, फंजाई ही है. और जो आपको व्हाइट स्पॉट्स देखने को मिलता है मस्टर्ड लीव्स पे, तो वो सारे पैरासिटिक फंगस होते हैं. कुछ यूनिसेलुलर फंजाई भी होते हैं, जैसे कि ईस्ट होते हैं, जो कि हमारे क्या ब्रेड और बियर को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. ये क्या करती है, फर्मेंटेशन करती है वहां पे जाकर के. कुछ अदर फंजाई भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, डिजीज करते हैं हमारे प्लांट्स और एनिमल्स में, जैसे कि वीट रस्ट, जो कि कौन कॉज करता है, पक्सीनिया. एक इंपॉर्टेंट ये एग्जांपल है, नीट पर्सपेक्टिव से भी है. पहले ये पूछता था बट अब ये सब आईसीआर में ज्यादा पूछता है, आईसीआर में ज्यादा ये पूछता है, या फिर आप सीयूईटी में चले जाओ तो. कुछ और भी आपके सोर्सेज है एंटीबायोटिक्स के, जैसे कि पेनिसिलियम. और फंजाई जो होता है ये कॉस्मोपॉलिटन होता है, और ये हर जगह मतलब एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल्स, प्लांट्स, हर जगह ये ग्रो कर सकते हैं. दे कैन इजिली इन्वेड एवरीथिंग. सो और ये प्रेफर करते हैं कहाँ पे ग्रो करना, तो वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस पे. तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि हम क्यों फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं? यस, ताकि हम उसको प्रिवेंट कर पाए, मतलब खराब होने से या फिर कोई बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन से. तो अगर एक्सेप्शन बात करें तो ईस्ट जो है ये यूनिसेलुलर फंगाई है, और ये कैसा है, फिलामेंटस होता है. इसकी बॉडी जो होती है एक लंबी स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइफी. ये ईस्ट के बारे में. और ये जो नेटवर्क होती है हाइफी की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइसीलियम. एंड कुछ हाइफी में जो होता है कंटिन्यूअस ट्यूब्स जो होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म के साथ फिल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीनोसाइटिक हाइफी. मतलब एक ही अगर चले, मतलब जैसे कि कुछ इस तरीके से है, अब इसमें मल्टी न्यूक्लियस है, तो वी कॉल दिस सीनोसाइटिक हाइफी. कुछ अदर्स भी और भी होते हैं जिसमें हमारे सेप्टे और क्रॉस वॉल्स देखने को मिलते हैं उनके हाइफी के अंदर. और जो सेल वॉल्स होते हैं आपके फंजाई के, वो किस चीज से बने होते हैं, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स. ज्यादातर जो आपके मोस्ट ऑफ द जो फंगाई होते हैं ना, वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं और वो एब्जॉर्ब करते हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को. कहाँ से, तो हमारे डेड सबस्ट्रेट से, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस दे आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स. तो सेप्रोफाइट्स किसको बोलते हैं, कि जो भी हमारे हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन शो करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, और वो सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, डेड सबस्ट्रेट से. और जो डिपेंड करते हैं लिविंग प्लांट्स या एनिमल्स पे, उसको हम लोग बोलते हैं पैरासाइट्स. मतलब ये लिविंग कंडीशन के अंदर ही, आपके बॉडी के अंदर या फिर प्लांट के अंदर ये रहती है, दे आर कॉल्ड एज पैरासाइट्स. और कुछ जो होते हैं वो हमारे सिम्बायोटेंट्स के फॉर्म में भी रह सकते हैं, जैसे कि एसोसिएशन हो जाए एल्गी. एल्गी के साथ फंगस मिलकर के रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइकेंस. और हायर प्लांट्स के रूट्स में भी देखने को मिलता है, जिसे हम लोग बोलते हैं माइक्रोराइजा. ठीक है, तो इस तरीके से एसोसिएशन. देखो, सिम्बायोटेंट्स का मतलब, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का ये मतलब होता है कि एक जो होगा वो क्या करेगा, खाना बनाएगा. दूसरा जो होगा उसके लिए शेल्टर, प्रोटेक्शन, ये सारी चीजों का काम करेगा. तो एल्गी क्या करेगी, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगी, मतलब वो फूड बना करके देगी किसको, फंगस को. और फंगस उससे क्या देंगे, उसको शेल्टर और प्रोटेक्शन देंगे. अब आगे अगर बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन जो होता है फंजाई में, वो कैसे होता है फंजाई में आपके. तो रिप्रोडक्शन जो फंजाई में होता है वो वेजिटेटिव तरीके से हो सकता है, मतलब फ्रेगमेंटेशन से, फिजन से, बडिंग से. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये हमारा और भी स्पोर्स के द्वारा भी होता है, जिसको हम लोग कोनियोडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स या फिर जूस्पोर्स बोलते हैं. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर जो होगी वो oospores, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियो स्पोर्स के फॉर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. तो अलग अलग तरह के आपके स्पोर्स बनते हैं, जो कि बहुत ही डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स के होते हैं, जिसको हम लोग फ्रूटिंग बॉडीज बोलते हैं. तो सेक्सुअल साइकिल में आपके 3 स्टेप होते हैं. सबसे पहला
सबसे पहले किसका फ्यूजन होता है? तो प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म समझ रहे हो, जो आपके सेल थे, दो मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल गैमेट्स जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोगैम। जैसे ही एक सेल फ्यूज करेगी, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये दोनों फ्यूजन अब शुरू कर दे तो कुछ इस तरीके होगी। अभी भी इसकी जो न्यूक्लियस है वो इसके पास है, इसके पास है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगी, तो आपके ये पूरे सेल बन जाएंगे और दोनों का न्यूक्लियस भी आकर के फ्यूज कर जाएगा, तो दैट इज कैरियोगेमी। कैरियो का मतलब भी होता है न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस वर्ड किसने डिस्क्राइब किया था, याद करना, दैट वाज रॉबर्ट हुक ब्राउन। फ्यूजन आपके टू निकलेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैरियोगेमी। और मियोसिस हमारे किसमें करते हैं, जाइगोट में, एंड देन हैप्लॉइड स्पोर्स में। मतलब अब ये जो जाइगोट बन गया, अब ये दो हैप्लॉइड स्पोर्स को बना देंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, और आगे आते हैं। जैसे अगर हम बात करें, कोई भी फंगस जो होता है अगर वो रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली, तो वो दो हैप्लॉइड हाइफी एक कंपैटिबल मेटिंग टाइप का साथ में आता है एंड देन वो फ्यूज करता है। कुछ फंजाई में क्या होते हैं, जो आपके फ्यूजन होते हैं दो हैप्लॉइड सेल्स का, वो इमीडिएटली एक डिप्लॉइड सेल्स बन जाता है। लेकिन कुछ में क्या होता है, जैसे कि आपके एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, इसमें जो आपके डाइकैरियोटिक स्टेज में तो क्या होता है, तो n+n मतलब 2 न्यूक्लियाई पर सेल। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डाइकैरियन। मतलब एक सेल में कितना, तो n+n, तो दैट इज डाई। और इस फेज को हम लोग बोलते हैं डाइकैरियो फेज, फंगस में जो देखने को मिलता है। बाद में जो पेरेंटल न्यूक्लियाई होती है वो फ्यूज कर जाती है और सेल जो होते हैं वो क्या बन जाते हैं, आपके डिप्लॉइड बन जाते हैं। और फंजाई में हमारी क्या बन जाती है, तो फ्रूटिंग बॉडी। और इसी तरीके से जब अगर रिडक्शन होता है तो यहाँ से डिवीजन होना शुरू हो जाती है, तो यहाँ से हमारे क्या बन जाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स। मॉर्फोलॉजी की बात करें अगर माइसीलियम की और मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन की और फ्रूटिंग बॉडीज की, तो हमारे बेस्ड है इसमें जब डिवीजन हुए हैं किंगडम में उस पे। सबसे पहला है फाइकोमाइसिटी। तो यहाँ पे जो डायग्राम्स दिखाए गए हैं, ये म्यूकर का डायग्राम है, याद रखिएगा। ये आपके एस्परगिलस का है एंड दिस इज एगैरिकस, जो मशरूम जैसा दिखता है। ठीक है, अब आते हैं फाइकोमाइसिटी। तो जो भी ये फाइलम, डिवीजन का डिवीजन 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 फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, तो फाइकोमाइसिटीज जो मेंबर्स होते हैं ना आपके फाइकोमाइसिटीज के, वो कहाँ पाए जाते हैं, ज्यादातर आपके एक्वेटिक हैबिटेट्स में। वेट फॉर अ मिनट। हाँ, सो वेयर दे आर लोकेटेड, तो ये हमारे कहाँ पे फाउंड होते हैं, तो एक्वेटिक हैबिटेट्स में, या फिर हमारे डेड डिकेइंग वुड में, मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस पे। किसके फॉर्म में, तो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स के फॉर्म में, प्लांट्स के ऊपर। और जिसमें माइसीलियम होती है वो कैसी होती है, एसेप्टेट होती है और सिनोसाइटिक होती है। तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा, फाइकोमाइसिटीज में क्या होती है, एसेप्टेट और सिनोसाइटिक। सिनोसाइटिक फेज याद है, तो वही वाला सिनोसाइटिक जो यहाँ पे ही पढ़ा है, सिनोसाइटिक। हाँ, सिनोसाइटिक, ठीक है पे था। ओके, अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कहाँ हमारे किसके द्वारा होता है, तो जूस्पोर, जो कि मोटाइल, और एप्लेनोस्पोर जिसको नॉन मोटाइल बोलते हैं। और ये हमारे स्पोर जो होता है वो इंडोजेनियसली प्रोड्यूस होते हैं। इंडोजेनियसली मतलब बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम में, और यहाँ से जाइगोस्पोर बनते हैं एंड देन फ्यूजन हो जाती है दो गैमेट से, जिसके जो कि गैमेट जो होते हैं इसमें कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं मॉर्फोलॉजी में, जिसको हम लोग आइसोगैमेट्स बोलेंगे। मतलब देखने में जो गैमेट सेम सिमिलर दिखेंगे उसे हम लोग आइसोगैमेट्स बोलते हैं। जो डिसिमिलर होते हैं उसे हम लोग एनाइसोगैमेट्स बोलते हैं और ओगैमस बोलते हैं। और कुछ कॉमन एग्जांपल जैसे इसका म्यूकर है, राइजोपस है, और आपके एल्बिगो है। ठीक है, जो पैरासिटिक फंगाई आपके मस्टर्ड पे होता है, राइजोपस आपके ब्रेड मोल्ड जो कि पहले ही बताया गया है, और आपके म्यूकर। ठीक है, तो ये फाइकोमाइसिटीज में, इसका एग्जांपल ध्यान रखिएगा। अब आते हैं एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को कॉमनली जो बोला जाता है सैक फंजाई। एस्कोमाइसिटीज आपके मोस्टली क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। मतलब इसके एग्जांपल पेनिसिलियम या फिर रेयरली यूनिसेलुलर होते हैं। सॉरी, एग्जांपल की बात करें तो ईस्ट आपके सैक्रोमाइसीज, ये हमारे सेप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर्स और पैरासिटिक और कॉप्रोफाइलस, मतलब कि ये डंक्स पे ग्रो करते हैं, उस तरीके के आपके एस्कोमाइसिटीज में देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसमें माइसीलियम जो होती है वो ब्रांच्ड और सेप्टेट होती है। देखो इसका जब तक प्रॉपर एक नोट्स नहीं बनाओगे बेटा आपको याद नहीं होगी ये सारी चीजें। ठीक है, असेक्सुअल स्पोर्स भी बनते हैं आपके कोनोडिया के फॉर्म में और प्रोड्यूस होते हैं कैसे, इसमें एक्सोजेनसली। फाइकोमाइसिटीज में क्या होता है, इंडोजेनसली, है ना। और स्पेशल माइसीलियम जिसको हम लोग कोनोडियो
स्पोर्स बोल रहे थे। कोनोडिया जो होता है जर्मिनेशन पे क्या बनाता है, माइसीलियम बनाता है। और सेक्सुअल स्पोर्स जो होता है वो क्या बनाते हैं आपके, उसको बोला जाता है एस्कोस्पोर्स, जो कि प्रोड्यूस करते हैं इंडोजेनियसली सैक लाइक एस्काई में, मतलब सिंगुलर एस्कस में। यही इसका एक दूसरे से अरेंज हो जाता है अलग अलग टाइप में, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज, जिसका नाम है एस्कोकार्प्स। कुछ एग्जांपल है जैसे कि एस्परगाइलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो है इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में। और भी मेंबर जैसे मोरल्स, ट्रफल्स, ये एडिबल होते हैं और इसको डेलिकेसीज में इसको कंसिडर किया जाता है। मतलब कुछ फंगस को हम लोग खाते भी हैं। फ्यू फंगस आर एडिबल टू अस। अब आते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। तो ये कॉमनली नोन फॉर्म्स है बेसिडियोमाइसिटीज, जो कि हमारा मशरूम्स होता है, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स। ये कहाँ ग्रो करते हैं, सॉइल में और लॉक्स, मतलब पेड़ की छाल पे, या फिर ट्री स्टम्प्स पे ग्रो कर लेंगे, या फिर लिविंग प्लांट बॉडीज में किसके फॉर्म में, एज पैरासाइट्स, जैसे कि रस्ट और स्मट्स इसका एग्जांपल है। जो माइसेलियम होती है वही ब्रांच्ड और सेप्टेट होती है। असेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं जनरली इसमें नहीं बनते हैं, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। सेक्स ऑर्गन्स इसमें एब्सेंट होते हैं, बट प्लाज्मोगेमी हमें देखने को मिलता है, जो टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स होते हैं डिफरेंट टाइप के या फिर जीनोटाइप के वहां करके फ्यूज करते हैं। और जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है वो कैसी होती है, डाई कैरियोटिक, और अल्टीमेटली क्या बनाती है, एक बेसिडियम। कैरियोगेमी और जो मियोसिस जो होती है हमारी बेसिडियम प्रोड्यूसिंग हमारे 4 बेसिडियो स्पोर्स में देखने को मिलता है। और जो बेसिडियो स्पोर्स होते हैं ये इंडिजिनसली बनती है हमारे किसके ऊपर, बेसिडियम के ऊपर, दैट इज बेसिडिया। ये बेसिडिया क्या करती है, अरेंज कर लेती है एक दूसरे को एक फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर, जिसको हम लोग बेसिडियो कार्प्स बोलते हैं। और कुछ कॉमन जैसे कि एगेरिकस में ऐसा होता है, स्टेलिगो जिसको स्मट बोलते हैं, और पक्सीनिया जिसको हम लोग रस्ट फंगस बोलते हैं। तो इसमें इस तरीके से आपके बेसिडियो माइसिटीज में होती है। अब देखते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो इसको कॉमनली एक इम्परफेक्ट फंजाई बोला गया है, क्योंकि इसमें हमारे सिर्फ क्या प्रेजेंट होते हैं, और सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज, जो कि अभी तक हम फंजाई के जानते हैं। अगर सेक्सुअल फॉर्म्स की बात करें तो इस फंजाई में क्या होते हैं, ये हमारे डिस्कवर्ड, हाँ, तो जब हमारे सेक्सुअल फॉर्म्स इस फंजाई के जब डिस्कवर हुए थे तो ये हमारे कहाँ मूव कर गए थे, क्लासेस में, जिससे ये बिलोंग करते थे। उसके साथ ये और पॉसिबल है कि जो हमारे और सेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज होते हैं ये हमारे एक नेम इस वजह से कि इसको ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर दिया गया हुआ है, और जो सेक्सुअल और अदर स्टेज है उसको हम लोग अनदर क्लास में डाले हुए हैं। बाद में इसी में लिंकेज देखते हैं, फिर और एस्टेब्लिश हुई और फंजाई को करेक्टली आइडेंटिफाई किया गया और ड्यूटेरोमाइसिटीज से बाहर लाया गया। तो जो एक परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज होता है किसी भी मेंबर्स का ड्यूटेरोमाइसिटीज का, तो उसको डिस्कवर किया गया, एंड यहाँ से हमारे जो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज है वहां से इसको निकाला गया। और ड्यूटेरोमाइसिटीज जो होता है ये सिर्फ और सेक्सुअल स्पोर्स ही बनाते हैं, जिसको हम लोग कोनिडिया बोलते हैं। मतलब अगर इन सिंपल बेटा अगर समझो तो आपके जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है वो कहाँ से निकाला गया है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। मतलब वैसे फंगस जो कि सिर्फ और सिर्फ और सेक्सुअल स्पोर्स बनाते थे। और इसमें जो माइसीलियम होती है वो सेप्टेट और ब्रांच रहती है। कुछ मेंबर्स इसके सेप्रोफाइट्स और पैरासिटिक होते हैं, और लार्ज नंबर जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स ही होते हैं नेचर से, और हेल्प करते हैं मिनरल रिसाइकलिंग में। कुछ इसमें जैसे कि अल्टरनेरिया, कोलेट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, ये तीनों आपके क्या है, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, प्लांट किंगडम भी देखते हैं, छोटा सा पार्ट है क्योंकि फिर उसको नेक्स्ट चैप्टर में तो पढ़ना ही है। सो हियर वी स्टार्ट किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में क्या होता है, आपके जितने भी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट्स बोलते हैं। कुछ इसके मेंबर्स जो होते हैं पार्शियली आपके हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट्स, जैसे कि ब्लैडर वॉर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप, ये हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट है, और कैस्केटा क्या है, एक पैरासाइट है। अब प्लांट सेल जो होते हैं इनमें यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होती है, साथ ही साथ प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट होती है। सेल वॉल भी जो होती है किस चीज की मेनली बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो इसको हम लोग यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर में आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। फिर प्लांटी जो होती है इसमें हमारे अलगी आते हैं, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। जो लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट जो होता है ये टू डिस्टिंक्ट फेजेस में होता है, एक होता है डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक और एक होता है हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक स्टेज। मतलब एक दूसरे से अल्टरनेट फॉर्म में, यही मतलब एक प्लांट के अंदर ये दोनों लाइफ साइकिल होते हैं, ह्यूमंस में ऐसा कुछ नहीं होता है। और जो लेंथ होता है ना हैप्लॉयड और डिप्लॉयड फेजेस का, चाहे वो ये प्लांट्स हमारे फ्री लिविंग हो या डिपेंड करे दूसरे पे, तो ये वेरी करते हैं हमारे अलग अलग ग्रुप से प्लांट से। इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसको हम नेक्स्ट आगे फर्दर चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वैसे किंगडम एनिमेलिया अगर आएगी तो ये किंगडम जो होती है कैरेक्टराइज कैसे होती है, तो इसमें हेट्रोट्रॉपिक आपके
यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं और उनके पास सेल वॉल्स नहीं होते हैं। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड करते हैं? हमारे प्लांट्स पे फूड के लिए। और ये डाइजेस्ट करते हैं हमारे फूड को एक इंटरनल कैविटी में और वहीं पे फूड को क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं एज अ ग्लाइकोजन और फैट। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है? होलोजोइक होता है, मतलब कि ये फूड को क्या करते हैं? इंजेस्ट करते हैं सॉरी और ये एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न को भी शो करते हैं। साथ ही साथ ये ग्रो कर जाते हैं, अडल्ट में एक डेफिनेट शेप और साइज भी आ जाती है और हायर फॉर्म्स में आपको और इलेबोरेट सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें क्या होती है? लोकोमोशन होती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो कॉपुलेशन जो मेल और फीमेल का होता है तब जाकर के फिर इंडिया का एक डेवलपमेंट होता है, मतलब डाइगोट का फॉर्मेशन होता है। पहले फर्टिलाइजेशन होगी, पहले गेमेट्स रिलीज होंगे, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, देन एक जाइगोट का। अब आते हैं हमारे वायरसेस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस। तो सोचिए हाउ इसको नेक्स्ट क्लास में फिर करें और वायरसेस को। हाँ, क्योंकि ये ज्यादा आई थिंक हो जाएगा ना, क्योंकि फंजाई ये सब हमने देखा। देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं थोड़ा बताऊं, इसके एग्जाम्पल याद कर लेना कि कौन से आपके एक्टिनोमाइसिटीज, कौन से आपके फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज के थे। दूसरी, कौन से सेप्टेट होते हैं, कौन से एसेप्टेट होते हैं, जैसे कि आपके फाइकोमाइसिटीज क्या थे? एसेप्टेट थे और तीनों साइटिक थे, है ना। तो इसके बारे में बस ध्यान रखिएगा। ओके, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। देखो पता है, 10 बुक पढ़ने से अच्छा 10 बार एनसीईआरटी को पढ़ो। ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं आपको एग्जाम में बहुत कम देगा। हाँ, और असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन ज्यादा बनाया करो, क्योंकि असर्शन रीजन टाइप जब क्वेश्चन ज्यादा बनाओगे देन यू विल रियलाइज कि आपको कितना एनसीईआरटी समझ में आ चुकी है, कितना याद भी है। अगर आप डायरेक्ट एमसीक्यूज वाला बनाते हो तो वो तो बन जाता है, उसमें प्रॉब्लम बहुत बच्चों को नहीं होती है, जो पढ़ रहे हैं अच्छे से उन्हें नहीं होती है, आई नो। बट आपको असर्शन रीजन अच्छे से बनाना चाहिए, क्योंकि आप जहां जो अटकते हो ना वो बेटा असर्शन और रीजन के क्वेश्चन होते हैं। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, हाँ जैसे असर्शन बायो में ही ज्यादा होती है, बाद बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री तो बनाओ ही बनाओ, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, सो ऑल द बेस्ट। अच्छे से आज पढ़ाई करो, आज का दिन, टुडे द डे विल, यू हैव टू मेक योर डे वर्थ इट। अपने डे को थोड़ा वर्थ इट बनाओ, खुद के लिए बनाओ, नहीं तो आज नहीं बनाओगे तो कल तो बनाना ही पड़ेगा। यू हैव नथिंग टू डू, है ना। ओके, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।